हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन का एक निहायत दर्दनाक वाक़या है। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी बहन उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह कर लें। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। उम्मे हां को निकाह का पैगाम दे दिया, लेकिन उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा ने शादी से इनकार कर दिया और फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े कम्बे वाले थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन से 4 बेटे और 3 बेटियां अता फरमाईं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हकीकी बहन भाई तो ना थे, लेकिन ख़ानदान अबू तालिब के बच्चे आपके हकीकी बहन भाइयों की तरह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद बहनों में सबसे बड़ी हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा से एक ही घर में परवरिश पाने की वजह से बेहद मोहब्बत थी। खुद हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशिकों की तरह मोहब्बत करती थीं, जो ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक कायम रही। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम फ़ाखरा था। बाज़ ने हिंद भी लिखा, लेकिन अपनी कुन्नियत से मशहूर हुई। वालिद जनाब हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा और वालिदा जलीलुल क़द्र सहाबिया हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। हज़रत अलील मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु की हकीकी बहन थी। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़तह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया, और जिस दिन मक्का फ़तह हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया, खाना खाया और 8 रकात नमाज चाश्त अदा फरमाई। जब अल्लाह ताला 8 रकात नमाज चाश्त अदा फरमाई, जब अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुबह मेराज की सैर करवाई, तो वो वक्त भी आप हज़रत उम्मे हानी के घर सोए हुए थे। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा को कुछ अरसे के लिए सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत करने की सआदत भी हासिल हुई। इब्तदाई दिनों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मकामात पर अक्सर तशरीफ़ ले जाते थे। एक कुएं सफ़ा के दामन में वाक़े दारे अरकम, जो अबू जहल के भतीजे हज़रत अरकम की मिल्कियत था। ये मुसलमानों का पहला इस्लामी मरकज़ और दीनी दरसगाह था। दूसरा घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन हज़रत उम्मे हानी का था। एक दिन हज़रत अलील मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी प्यारी बहन उम्मे हानी के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? उम्मे हानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन थी, और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमसिन थे, तो आपने अपने चच्चा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया था, ए चच्चा जान, आप उम्मे हानी की शादी मुझसे कर दें। लेकिन हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उस वक्त हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस रिश्ते को तय करना मुनासिब नहीं समझा। उलमा इकराम ने उसके कई वजूहात बयान की हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक वजह का जिक्र करेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के रिश्ते की बात अपने चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से की, तो चचा ने जवाब दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उम्मे हानी के रिश्ते के बारे में बनु मखजूम को हाँ कर दी है, और करीबी रिश्तेदारी की वजह से अब इनकार करना मुनासिब नहीं है। ये इस वक्त की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी भी नहीं की थी। चुनाचे हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हबीरा बिन अबी वहब से कर दी। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, जिसकी वजह से दोनों में कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए। फिर एक जंग में हबीरा के मरने के बाद हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा बेवा हो गई। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल चाहता था कि मेरी बहन हज़रत उम्मे हानी की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सआदत और इज़्ज़त की बात थी। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी बहन उम्मे हानी से शादी कर लें ताकि हमारी रिश्तेदारी मज़ीद मजबूत हो जाए। उम्मे हानी आपकी चचाजाद बहन भी हैं और उसके साथ साथ आपकी ज़ौजियत का शरफ भी हासिल हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा को निकाह के लिए पैगाम भेजा। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा मालो जान कुर्बान हो। इसके अलावा उन्होंने फरमाया,
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ बहुत अजीम है और मेरी औलाद यतीम है। मुझे डर है कि अगर मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा करने में मसरूफ़ हो गई तो मेरी यतीम औलाद को वो हक़ नहीं मिलेगा जो एक माँ की जिम्मेदारी होती है, और अगर मैं अपनी औलाद का हक़ अदा करने में मशगूल हो गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा नहीं हो सकेगा। अगर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा ना किया तो ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा की ये बात सुनी तो खुशी का इजहार करते हुए फरमाया, कुरैश की औरतें सब औरतों में सबसे बहादुर और बेहतरीन हैं। कुरैश की औरतें अपने ख़ानदान की खिदमत भी बेहतरीन तरीके से अंजाम देती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों की परवरिश भी बेहतरीन करती हैं और घर सवारी में भी माहिर हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस औरत का रंग अपनी औलाद की देखभाल करते करते काला हो जाए, उस औरत और मुझ में रोज़े क़यामत इतना फासला होगा जितना हाथ की धूमलियों में होता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत और अक़ीदत का ये अंदाज़ा होता है कि फ़तह मक्का के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के मकान पर तशरीफ़ लाए और शरबत नोश फरमाया। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मैं रोज़े से हूँ लेकिन आपका शरबत वापस नहीं करना चाहती। बाज़ रिवायतों में है कि उन्होंने शरबत पी लिया और फिर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोज़े से हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये रोज़ा रमज़ान की क़ज़ा का है तो किसी दूसरे दिन रख लेना, और अगर महज नफिल है तो तुम पर इख्तियार है कि क़ज़ा करो या ना करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा से बहुत मोहब्बत थी। एक मरतबा फरमाया, उम्मे हानी बकरी ले लो, ये बड़ी खैर व बरकत की चीज़ है। एक मरतबा हज़रत उम्मे हानी ने पूछा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और चलने फिरने से ज़ोर मालूम होता है, कोई ऐसा अमल बता दें जो मैं बैठ कर सकूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफ़ा बताया। फरमाया, सुभान अल्लाह 100 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा, अल्लाहु अकबर 100 मरतबा कह लिया करो। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा से 40 हदीसें मरवी हैं। एक बार उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हारिस बिन हिशाम यानी अबू जहल के भाई और ज़ुबैर बिन उमैया को अमान दे दी है, लेकिन मेरे भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उन दोनों को उस जुर्म में कत्ल करना चाहते हैं कि उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की मौत के बाद जंग की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे हानी, जिसको तुमने अमान दी है उसके लिए हमारी तरफ से भी अमान है। हज़रत उम्मे हानी के ग़ुलाम अबू मर्रा ने बनन किया कि उन्होंने उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा से सुना कि फ़तह मक्का के मौके पर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा रही हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबाज़ादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पर्दा किए हुए हैं। मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है? मैंने बताया, मैं उम्मे हानी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा उम्मे हानी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाने से फारिग हुए तो 8 रकात नमाज अदा फरमाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने शौहर हबीरा के फलान बेटे को पनाह दे रखी है, लेकिन मेरे भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दावा है कि वो उस शख्स को ज़रूर कत्ल करेंगे, जबकि मैंने उसे अपने घर में पनाह दे रखी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे हानी, जिसको तुमने पनाह दी उसे हमने भी पनाह दी। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस की तशरीह करते हुए तहरीर करते हैं कि इस हदीस से मालूम हुआ कि इस्लामी रियासत में अगर मुसलमान औरत भी किसी काफिर को जिम्मे बनाकर पनाह दे दे तो कानूनन उसकी पनाह कलअदम नहीं होगी, क्योंकि इस बारे में औरत भी एक मुसलमान मर्द जितना ही हक रखती है। सीरत की कुतुब में पनाह का ये वाक़या हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़बानी यूं दर्ज है कि जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की बुलंद जानिब रौनक अफरोज़ हुए, बनु मखजूम के 2 आदमी हारिस बिन हिशाम और ज़हीर बिन उमैया बिन मुगीरा भागकर मेरे घर घुस गए। मैंने उन दोनों को जल्दी से कोठड़ी में बंद कर दिया। उनके पीछे ही मेरे भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तलाश करते हुए तलवार लिए अंदर आ गए और कहा, मैं उन्हें कत्ल करूंगा। ये दोनों मेरे खावंद हबीरा के रिश्तेदार थे और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से जंग करते हुए भागे थे। मैंने उन दोनों को कोठड़ी में छुपाया, घर का दरवाज़ा बंद करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा की इस अमान का असर उन दोनों मखजूमी सरदारों पर यह हुआ कि वो न सिर्फ मुसलमान हुए
बल्कि सहाबा इकराम में बुल्लत मर्तबा पाया। हारिस अबू जहल के हकीकी भाई थे जो ग़ज़वा यरमूक में शहीद हुए। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अमीर मुआविया की खिलाफत में वफ़ात पाई। उस वक्त उनकी उम्र 100 साल थी। उनके 4 बच्चे थे जिनके नाम हानी, अम्र, यूसुफ और जादा थे। चारों बच्चों को सहाबी होने का शरफ हासिल था। हानी बड़ा बेटा था जिसके नाम पर उनकी कुन्नियत थी। उन्हें फ़िक़्ह से बेहद दिलचस्पी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल दरियाफ्त करती रहती और उन्हें दूसरों तक भी पहुंचाती। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा से 40 अहादीस मरवी हैं। अब हम आपको एक और खूबसूरत वाक़या सुनाते हैं। अरब की सबसे अमीर और बावकार खातून आराम फरमा रही थीं कि ख्वाब में एक रूह परवर नज़ारा देखी कि आसमान से आफताब उनके घर के आंगन में उतर आया है और उसके नूर से घर रोशन हो गया। रोशनी और नूर इतना ज़्यादा था कि मक्का मुअज़्ज़मा का कोई घर ऐसा न था जो उस नूर की रोशनी से रोशन न हुआ हो। उस खूबसूरत ख्वाब से जब वो बेदार हुईं तो खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गईं कि ये ख्वाब बहुत अजीब और दिलकश था। उन्होंने अपनी तरफ से ख्वाब की ताबीर निकालने की बहुत कोशिश की मगर कोई नतीजा न निकल सका। फिर उन्हें अपने चचेरे भाई नौफल बन वर्का का ख्याल आया जो उस दौर के मशहूर आलिम थे। उन्होंने अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए अपने आलिम फाजिल चचेरे भाई के पास गईं और ख्वाब सुनाया। वर्का बिन नौफल ने तवज्जो से ख्वाब सुना तो चेहरा खुशी से चमक उठा और फरमाया, ये बहुत ही मुबारक ख्वाब है, तुम नबी आखिरुज़्ज़मान से शादी करोगी। मुअज़्ज़ज़ खातून को बिल्कुल यकीन न आया कि क्या वाकई आखिरुज़्ज़मान के नबी उन्हें अपनी ज़ौजियत में लेंगे। उन्होंने पूछा कि उनका ज़हूर कब होगा। वर्का बिन नौफल ने फरमाया, आसमानी कुतुब के मुताबिक आखिरी नबी के ज़हूर का ज़माना यही है। ख्वाब की ताबीर सुनकर वो वापस आईं और खुशी और इनबिसात की लहरें उनके दिल में उठने लगी क्योंकि इतनी बड़ी सादत का तसव्वुर भी वो नहीं कर सकती थी। कायनात की उस अजीमुल मर्तबत खातून का नाम हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा था जो सरज़मीन अरब की अमीर और बाइज़्ज़त खातून थी। आप हसीन व जमील, आली नसब और अरब की बड़ी रईसा थी। कुरैश के काबिलीन और अशराफ ने आपको कई बार निकाह की दरख्वास्त दी लेकिन आप हर बार इनकार कर देती थी। आपकी विलादत 15 साल कब्ल आमुल फील कबीला बनु असद में हुई जो कुरैश की एक निहायत मोतबर शाख थी। आपके वालिद खवालद बिन असद अरब के अमीर तरीन इंसानों में से थे। उन्हीं दिनों में जंग हर्बुल फुज्जार शुरू हुई। उस जंग में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद शरीक हुए और दाई अजल को लब्बैक कहते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। ख़ानदान पेशा तिजारत था और बाप के मरने के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू किया। उन्हीं दिनों हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा अखलाक की गवाही मक्का की हर गली और कूचा में सुनाई देने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की अक़ीदत नवाज निगाहें भी किसी ऐसे ही फ़र्द मुक़द्दस की जुस्तजू में थी और उन्होंने अदब व एहतराम के साथ सामान तिजारत मुल्क शाम ले जाने के लिए दरख्वास्त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए मामला तय पा गया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ग़ुलाम ऐसरा भी उसके साथ गया। उस तिजारती सफ़र से पहले की निस्बत 2 गुना मुनाफा हुआ। वापसी पर ग़ुलाम ऐसरा के कहने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने आए ताकि मुनाफा के बारे में आगाह कर सके। ज़हर के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी औरतों के हमरा बाला खाने में बैठी थी। जब उन्होंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर तशरीफ़ ला रहे हैं और 2 फरिश्ते अतराफ में आप पर साया किए हुए हैं, ये मंजर देखकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैरान रह गईं। उनकी साथी औरतें भी हैरान थीं कि इस चलचलाती धूप में सिवाय हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साए के और कहीं नहीं था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाजे पर इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शाम और तिजारती मुनाफा से मुताल्लिक गुफ्तगू की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और पाकीज़ा अखलाक से बहुत मुतासिर हुई और इस तेज़ मुनाफा से 2 गुना मुनाफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। जब मैसारा आया तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी हैरानगी से कहा, हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने शाम के सफ़र में बहुत कुछ देखा और सुना। जब भी हमारा काफ़िला चलता और धूप तेज़ होती 2 फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करते थे। मैसारा ने दौरान सफ़र बहुत सारे रूह परवर वाक़यात का जिक्र किया तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपना वो ख्वाब याद आ गया और सोचने लगी कि क्या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मान हैं। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने
अपनी सहेली नफीसा के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अकाबरीन खानदान की मौजूदगी में निकाह हुआ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना सारा माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह चाहें इस्तेमाल फरमाएं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास बेशुमार कनीज़ें और ग़ुलाम थे, लेकिन आपकी मोहब्बत ने यह गवारा न किया कि कोई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करे। इस सादत को वो खुद समेटना चाहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम वो खुद करती थी। अमारत का मिजाज दूसरों से खिदमत व अदब करवाना और दूसरों से कुर्बानी तलब करना होता है, लेकिन जब किसी से दिल मोहब्बत हो जाए तो मामला बिल्कुल उलट हो जाता है। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुज़ूल वही के बारे में अपनी महबूब ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कहते हैं। और जब ऐलान नबूवत हुआ तो आप फौरन ईमान ले आईं। एक मर्तबा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ गुज़ार हुई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हों तो मुझे भी दिखाइएगा। चुनाचे जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा इधर आओ और मेरी दाएं रान के करीब बैठकर देख लो। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देख रही हो? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बाएं तरफ देखो और फिर सामने की तरफ से भी देखो। हज़रत खदीजा उल क़ब्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। देखते ही अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाकई हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। शैतान ऐसी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास गईं और उनसे अपनी तमाम कैफियत बयान की। वर्क़ा बिन नौफल ने फरमाया, खुदा खुद्दूस की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, बखुदा अगर तुम इन बातों में सच्ची हो तो समझ लो ये वही नामूस अकबर हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। फिर वर्क़ा बिन नौफल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस को चूम लिया। ऐलान नबूवत के 3 साल बाद तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तबलीग फरमाते रहे, जिसके नतीजे में 30 से ज़ायद अफराद मुसलमान हो गए। 3 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलामिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे और शिर्क व बदपरस्ती की खुल्लम खुल्ला बुराई बयान करने लगे। तमाम कुरैश बल्कि अहले मक्का और पूरा अरब आपकी मुखालिफत पर कमर बस्ता हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर ईज़ा रसानियों का एक तूलानी सिलसिला शुरू हो गया। कुफ़ार मक्का ख़ानदान बनु हाशिम का इंतकाम और लड़ाई भड़क उठने के खौफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल तो नहीं कर सके, लेकिन तरह तरह की तकलीफ़ों और ईज़ा रसानियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म व सितम का पहाड़ तोड़ने लगे। चुनाचे सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काहिन, साहिर, शायर और मजनून हर कूचा और बाजार में जोरदार प्रोपेगेंडा करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे शरीर लड़कों का एक गौल लगा दिया जाता, जो रास्तों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिफ्तियां कसते, गालियां देते और शोर मचाते कि ये दीवाना है, ये दीवाना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकते। कभी कुफ़ारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे बिछाते, कभी जिस्म मुबारक पर नजासत फेंक देते, कभी धक्का देते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घूंटने की कोशिश करते। रवायत है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि संदिल काफिर उक़बा बिन अबी मुआयत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर का फंदा डालकर उस जोर से खींचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम घुटने लगा। ये मंजर देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेकरार होकर दौड़े, उक़बा को धक्का देकर दूर किया और फरमाया, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? इस धक्कम पीपल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुफ़ार को मारा भी और उनकी मार भी खाई। कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात, रूहानी तासीरात और तसर्रुफात देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ अल्लाह बड़ा जादूगर कहते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत फरमाते तो ये कुफ़ार कुरान को लाने वाले जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कुरान को नाजिल फरमाने वाले अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को गालियां देते।
गली कूचों में पहरा दे देते कि कुरान की आवाज किसी के कान में न पड़ जाए, और तालियां पेट पेट कर, सीटियां बजा बजा कर इतना शोर मचाते कि कुरान मजीद की आवाज दब जाए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं आम मजमा में या मीलों में कुरान मजीद पढ़कर सुनाते और दावत ईमान देते, तो आपका चचा अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलता और कहता, ए लोगो, ये मेरा भतीजा झूठा है, ये दीवाना हो गया है, इसकी कोई बात मत सुनो। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्मजाज के बाजार में दावत इस्लाम देने तशरीफ ले गए। लोगों को कलमाए हक की तरफ बुलाया तो अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूल झोंकता जाता और कहता, ए लोगो, इसके फरेब में मत आना, ये चाहता है कि तुम लोग लात और उज़्ज़ा की इबादत छोड़ दो। ऐलान नबूवत के 7वें साल 7 हिजरी से कब्ल जब कुफ़ारे मक्का ने देखा कि दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बेमिसाल बहादुर कुरैश भी दामन इस्लाम में आ चुके हैं, तो ये लोग गैज़ व गज़ब में पागल हो उठे। कुरैश के तमाम सरदार और मक्का के दूसरे कुफ़ार आपस में जमा हुए और एक खौफनाक मंसूबा बनाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पूरे खानदान का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। उन्हें एक तंगो तारीख घाटी में कैद कर दिया जाए और उनका दाना पानी बंद कर दिया जाए ताकि ये खानदान भूख प्यास से तबाह हो जाए। इस संगदिल तजवीज के मुताबिक तमाम कबाइले कुरैश ने मुआहिदा लिखवाया कि जब तक बनी हाशिम वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआज़ल्लाह कत्ल के लिए हमारे हवाले न कर दें, कोई शख्स बनु हाशिम के किसी फर्द से शादी नहीं करेगा, न उनके हाथ खरीदो फरोख्त करेगा, न उनसे मेल जोल, सलाम, कलाम, मुलाकात या कोई लेन देन रखेगा, न ही उनके पास खाने पीने की कोई चीज जाने देगा। ये मुआहदा मंसूर बिन इकरामा ने तहरीर किया। तमाम सरदाराने कुरैश ने इस पर दस्तखत किए और इसे काबा के अंदर लटका दिया। इसके बाद अबू तालिब मजबूरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरे खानदाने बनु हाशिम को लेकर पहाड़ की उस घाटी में चले गए जिसे शेब अबी तालिब कहा जाता था। अबू लहब के सिवा खानदाने बनु हाशिम के तमाम काफिर भी खानदानी गैरत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने पर मजबूर हो गए और सब इसी तंग तारीख घाटी में कैद होकर जिंदा रहने लगे। 3 साल का ये जमाना निहायत सख्त और खौफनाक गुजरा। बनु हाशिम दरख्तों के पत्ते और सूखे चमड़े उबाल कर खाते, बच्चे भूख और प्यास के मारे तड़प तड़प कर रोते रहते। संदिल कुफार ने हर रास्ते पर पहरा बिठा दिया था कि कहीं से भी घाटी के अंदर दाना पानी ना पहुंचने पाए। मुसलसल 3 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु हाशिम इन हुशरूबा मुसीबतों को झेलते रहे, यहाँ तक कि खुद कुरैश के बाज नर्म दिल लोगों के दिल में रहम जागा। उन्होंने इस जालिमाना मुआहदे को खत्म करने की तहरीक चला दी। चुनांचे हिशाम बिन अमरो आमिरी, जुहैर बिन अबी उमैया, मुतइम बिन अदी, अबुल बख्तरी, जमआ बिन असवद वगैरह सब एक साथ हरम काबा में जमा हुए। वहाँ ज़ुहैर जो अब्दुल मुत्तलिब के नवासे थे खड़े हुए और कुरैश से पुरजोश खिताब किया, ए लोगो, क्या ये इंसाफ है कि हम आराम और आसाइश में रहे और बनु हाशिम के बच्चे भूख प्यास से बलक रहे हो? अल्लाह की कसम, जब तक इस वहशियाना मुआहिदे की दस्तावेज को फाड़ कर पांव तले ना रोन दिया जाए, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर अबू जहल आग बगोला हो गया और चीख कर बोला कि खबरदार, मुआहिदे को हाथ लगाने की जुर्रत न करना। इतने में हामियों ने अबू जहल को ललकारा और ऐसे डांटा कि उसकी जबान बंद हो गई। इसी तरह मुतइम बिन अदी और हिशाम बिन उमर ने भी पूरे जोशो खरोश से अबू जहल को झड़क दिया और अबुल बख्तरी ने साफ साफ कहा, ए अबू जहल, हम ना तो इस जालिमाना मुआहिदे के पहले राजी थे और ना अब इसके पाबंद हैं। उसी मजमे में एक तरफ अबू तालिब भी बैठे हुए थे। उन्होंने फरमाया, ए लोगो, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस मुआहिदे की दस्तावेज को कीड़ों ने खा लिया है, सिवाय जहां अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। लिहाजा मेरी राय ये है कि तुम लोग इस दस्तावेज को देखो, अगर वाकई कीड़ों ने खा लिया है तो इसे फाड़ दो, और अगर मेरे भतीजे का कहना गलत साबित हुआ तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब से कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट के बाद मैं तुम लोगों को देख ली। ये सुनकर मुतइम बिन अदी काबा के अंदर गया और दस्तावेज लाया। सबने देखा तो वाकई बजस अल्लाह ताला के नाम के पूरी दस्तावेज को कीड़ों ने खा लिया था। मुतइम बिन अदी ने सबके सामने दस्तावेज फाड़ दी और फिर कुरैश के चंद बहादुर, अगरचे सब उस वक्त कुफ्र की हालत में थे,
हथियार लेकर घाटी में पहुंचे, खानदाने बनु हाशिम के एक एक फर्द को वहां से निकालकर अपने मकानात में आबाद कर दिया। ये वाकया 10 हिजरी का है। मंसूर बन इकरामा जिसने ये दस्तावेज लिखी थी, इस पर अल्लाह का कहर टूट पड़ा और उसका हाथ शल होकर सो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिया अबी तालिब से निकलकर अपने घर तशरीफ लाए और चंद ही दिनों में कुफ्फारे कुरैश के जुल्म और सितम से कुछ अमान मिली, मगर अबू तालिब बीमार हो गए और घाटी से बाहर आने के 8 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया। शहब अबी तालिब में महसूरी के अरसे के दौरान हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सेहत भी मुतासिर हुई, क्योंकि आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सारी जिंदगी आराम और राहत में गुजारी थी और ये मुश्किलात नाजुक जिस्म बर्दाश्त ना कर सका, शदीद बीमार पड़ गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज और दिलजोई में कोई कमी ना रखी, मगर मुकर्ररा वक्त आ गया। रमजान अल मुबारक के 10 हिजरी में आपकी महबूब ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं और अपने रहीम करीम शौहर और इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वफात पा गई। इस वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 65 साल थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में उतरे और अपने हाथों से अपनी महबूब बीवी को सुपुर्दे खाक फरमाया। अल्लाह ताला उन पर हजारहा रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। फी अमान अल्लाह।